हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता है। जैसे यहाँ पे सोच कर बताता हूं, सोच कर बताता हूं, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला गया है। देख कर बताता हूं, वापस आकर बताता हूं, पहुंच कर बताता हूं, चख कर बताता हूं। राइट, यहां पे ये काम मैं करके बताता हूं। तो यहां पे दो चीजें हो रही है। दो चीजें क्या हो रही है? एक तो सोच कर फिर बताना, देख कर फिर बताना, आकर फिर बताना, पहुंच कर फिर बताना और चख कर फिर बताना, यानी कि यहां पे दो एक्शन हो रहे हैं। राइट, दूसरे तरीके के सेंटेंस बताता हूं। दरवाजा बंद करके जाना, अगेन दरवाजा बंद करके जाना, यहां पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा है। लाइट बंद करके जाना, खाना खा के जाना, पंखा बंद करके जाना, अपने जूते पहन के जाना। अगेन यहां पर भी दो एक्शन हो रहे हैं। दो एक्शन क्या हो रहे हैं? जैसे दरवाजा बंद करके जाना, सेकंड लाइट बंद करके जाना, खाना खा के जाना, पंखा बंद करके जाना, जूते पहन के जाना। तो यहां पर भी दो एक्शन आपके हो रहे हैं। इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं, इनका तरीका क्या रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम शुरुआत करते हैं इन टाइप के सेंटेंसेस के। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। लेट मी टेल यू व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, मीन्स डूअर। इसको हम डूअर बोलते हैं, जो काम को करता है, वन हु डज द वर्क, काम करने वाला, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट एंड कोई भी नाउन, यानी कि किसी का भी नेम। तो ये दीज आर द सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज दिस आर प्लूरल सब्जेक्ट एंड दिस इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको बेसिक आइडिया रहे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। डूअर मींस काम करने वाला। सपोज अगर मैं बोलूंगा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी कि मैं पढ़ाता हूं। तो यहां पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। ओके। वी वर्क इन रिलायंस, हम रिलायंस में काम करते हैं। तो यहां कौन करता है काम? हम करते हैं, वी। तो यहां पे वी सब्जेक्ट हो गया। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पे कौन खेलता है? वे खेलते हैं। तो यहां पे डूअर क्या हो गया? दे। तो दे, वी, आई, ये क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। राइट। लेकिन हम आज जो सेंटेंसेस की बात करने वाले दोस्तों, वहां पर सब्जेक्ट है ही नहीं, वहां पे हम सब्जेक्ट ही यूज नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर उन सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, ये हम बात करने वाले हैं। राइट, चलिए अब ये जो मैंने बता दिया, यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं। किस तरह से हम यहाँ पे फर्स्ट इन सेंटेंसेस की हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये सेंटेंसेस आपके कैसे बनाए जाते हैं। नाउ ये जो सेंटेंस बनेंगे, यहां पे एक स्ट्रक्चर जो लगेगा वो लगेगा विल लेट यू नो आफ्टर एंड देन मेन वर्ब आईएनजी। विल लेट यू नो यानी कि कुछ करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। कुछ करने के बाद यानी कि सोच कर बताऊंगा, चख कर बताऊंगा, वापस लौट कर बताऊंगा। तो यानी कि कुछ करने के बाद, कुछ करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो विल लेट यू नो, तो विल लेट यू नो ये फ्रेज है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। विल लेट यू नो आफ्टर, और फिर उसके बाद जो एक्शन है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। एग्जांपल से समझते, जैसे सोच कर बताता हूं, सोच कर बताता हूं, तो यहां काम क्या हो रहा है? सोचने का हो रहा है। तो विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। अब आपको ध्यान क्या रखना है? विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग मतलब सोचने के बाद मैं आपको बताऊंगा, सोचने के बाद बताऊंगा। तो विल लेट यू नो का मतलब तो हो गया बताता हूं या बताऊंगा, और क्या बताऊंगा मैं आपको? सोचने के बाद बताऊंगा। तो विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। देख कर बताता हूं, विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग इट। विल लेट, अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पे मेन वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म आ रहा है ये कौन से वाले वर्ब का आएगा, क्योंकि यहां तो दो एक्शन हो रहे हैं हमारे। भाई सोच कर बताता हूं, देख कर बताता हूं, तो यहां पर जो सेंटेंस आएगा हमारा कि जो आईएनजी आता है वो जो फर्स्ट वाला जो एक्शन हो रहा है हमारा, यहां पे सोचना फर्स्ट एक्शन हो रहा है, यहां पे देखना फर्स्ट एक्शन हो रहा है, जो फर्स्ट एक्शन होता है उसका आईएनजी आता है यहां पर। यहां पे है देख कर बताता हूं, तो देखने के लिए जो फर्स्ट वर्ब है हमारा वो यहां पर विल लेट यू नो के बाद यहां पर वो जो फर्स्ट वर्ब है वो आएगा यहां पे विल लेट यू नो आफ्टर, और उसके बाद हमारा फर्स्ट एक्शन है उसका आईएनजी फॉर्म आएगा। राइट, ओके, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। जैसे वापस आकर बताता हूं, तो विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। अब यहां पे काम क्या है? वापस आना। वापस आना, तो यहां पे जो फर्स्ट एक्शन क्या था? वापस आना, दैट इज वापस आकर बताता हूं। तो वह वापस या वापस आने के लिए आईएनजी जो आएगा वो आफ्टर के बाद में आएगा कि वापस आकर बताता हूं। देन वी हैव
पहुंचकर बताता हूं, विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग, पहुंचकर बताता हूं तो विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग। एंड चख कर बताता हूं, विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग इट। तो विल लेट यू नो, ये फ्रेज एक तो आपको ध्यान रखना है यहां पे कि विल लेट यू नो आफ्टर, और जो भी कुछ करने के बाद, जैसे पहुंचने के बाद, चख देखने के बाद, चखने के बाद, और वापस आने के बाद बताता हूं। कुछ भी करने के बाद मैं जो बताता हूं तो वहां पर विल लेट यू नो आफ्टर एंड दिस आईएनजी यहां पे लग जाएगा। ठीक है, फाइन, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव इज, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, नहीं, वाई इट वर्क इन स्पोकन इंग्लिश। अब ये स्पोकन इंग्लिश में क्यों काम करता है? इवन इफ वी डू नॉट से आई और आई विल इन स्पोकन इंग्लिश, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। सो सेंटेंस लाइक विल चेक एंड लेट यू नो, मतलब चेक करूंगा और आपको बता दूंगा, विल चेक एंड लेट यू नो। विल आस्क एंड लेट यू नो, पूछ कर बताऊंगा। विल कंफर्म एंड टेल यू, कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट को बताने की जरूरत नहीं होती है स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल होता है, वो समझ में आता है कि यहां पर उसकी ही बात की जा रही है। तो जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस थे यहां पे, इन सेंटेंसेस में हमने यहाँ पे आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सिंपल बोलते हैं विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, देन वहां पे भी समझ में आता है कि यहाँ पे हम आई के साथ ही इस सेंटेंस को बना रहे। तो आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग इट, ऐसे भी बना सकते हैं, या सिंपल हम विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग इट, विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग ऐसे भी बना सकते हैं। राइट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ दिस सेंटेंसेस जहां पर सब्जेक्ट नहीं है। जैसे दरवाजा बंद करके जाना, लाइट बंद करके जाना, खाना खा के जाना, पंखा बंद करके जाना, अपने जूते पहन के जाना। अगेन दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, बंद करके और फिर जाना, बंद करना और जाना, यहां पे भी बंद करना जाना, यहां पे खाना और जाना, यहां बंद करना जाना, यहां पहनना और जाना। अगेन दो एक्शन हो रहे हैं, कैसे बनेगा इसका फ्रेज भी आपको समझना पड़ेगा। इसका जो फ्रेज होता है वो होता है लॉक द डोर बिफोर यू लिव। अब यह दरवाजा बंद करके जाना, बिफोर यू लिव, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसे बनेगा देखिए, लाइट बंद करके जाना, टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू लिव। अब आपको ये फ्रेज ध्यान रखना पड़ेगा, बिफोर यू लिव, बिफोर यू लिव। तो बिफोर यू लिव मतलब जाने से पहले। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि जाने से पहले दरवाजा लॉक कर देना। इसका मतलब ये होता है कि दरवाजा बंद करके जाना मतलब जाने से पहले आप दरवाजा लॉक कर देना। तो लॉक द डोर बिफोर यू लीव, टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू लीव, यानी कि लाइट बंद करके जाना, टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू लीव। खाना खा के जाना, हैव योर मील बिफोर यू लीव, हैव योर मील बिफोर यू लीव। बोलते हैं अपन किस सबसे बहुत कॉमनली बोलते हैं, भैया यार खाना खा के जाना, बिना खाना खाए मत जाना यार। तो हैव योर मील बिफोर यू लीव। तो आपको जो फ्रेज ध्यान रखना है यहाँ पे है बिफोर यू लीव। तो ये आपका फ्रेज इस तरह से आएगा, स्विच ऑफ द फैन बिफोर यू लीव। नेक्स्ट वी हैव इज वियर योर शूज बिफोर यू लीव, यानी कि जाने से पहले जूते पहन के जाना। तो अपने जूते पहन के जाना, अपने जूते पहन के जाना। तो वियर योर शूज बिफोर यू लीव, यानी कि पुट ऑन योर शूज बिफोर यू लीव। तो अगेन आपको जो फ्रेज ध्यान रखना है वो बिफोर यू लीव ही है। गेट ड्रेस्ड बिफोर यू गो, यानी कि कपड़े पहन के जाना। राइट, गेट ड्रेस्ड बिफोर यू गो। अब यहाँ पे लीव की जगह उन्होंने गो लगा दिया यहाँ पे। फिनिश द वर्क बिफोर यू लीव, यानी कि काम खत्म करके जाना। भाई बिना काम खत्म किए मत जाना, अपना जब काम खत्म हो जाए तभी आपको ऑफिस से जाना है। तो फिनिश द वर्क बिफोर यू लीव। एंड देन नेक्स्ट इज बर्तन धो के जाना। हम लोग काम वाले को बोलते हैं बर्तन धो के जाना, दैट वॉश द डिशेस बिफोर यू गो, वॉश द डिशेस। सिमिलरली अगर हमें बोलना है कि दरवाजा धीरे से बंद करके जाना, तो क्लोज द डोर जेंटली बिफोर यू लीव, यानी कि अपना चैप्टर खत्म करके जाना, पोछा लगा के जाना, कुछ भी काम करके जाना, जैसे खाना खा के जाना, अपना लाइट ऑफ करके जाना, एसी बंद करके जाना, इसको चालू करके जाना, ये इसको ठीक करके जाना, इसको समझा के जाना, इसको पढ़ा के जाना, कोई भी काम करके जाना। तो यहां पर आपको जो फ्रेज ध्यान रखना है दैट इज बिफोर यू लीव। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट इज नाउ। अब यहां पे एक और हमारा ऑल्टरनेट तरीका है जिसको हम बना सकते हैं, दैट इज मेक श्योर टू प्लस वर्ब बिफोर लिविंग। यहां पे बिफोर लिविंग आ जाएगा, बिफोर के बाद आईएनजी आ जाएगा यहाँ पे। मेक श्योर टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। हम इसको ऑल्टरनेट वे है ये बनाने का,
जो हमने पहले बनाया उससे ही एक और तरीका है, इस तरह से बना सकते हैं। मेक श्योर टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग, यानी कि जाने से पहले दरवाजा लॉक करके जाना। मेक श्योर टू स्विच ऑफ द लाइट्स, यानी कि जाने से पहले स्विच ऑफ लाइट करना। तो मेक श्योर टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर लिविंग, हम ऐसे भी बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिव वे टू मेक दीज सेंटेंसेस। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग, एंड फॉर फ्लुएंसी इन इंग्लिश सब्सक्राइब इंग्लिश लिंग्वा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।